हेलो एवरीवन। आज है 12 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए 18 रुपए का ये शेयर है और क्वार्टर 2 के नतीजे भी आ चुके हैं। वीडियो में हम बात करेंगे उस क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में और हाल फिलहाल में जब ये शेयर 18 रुपए के आसपास अवेलेबल है तो खरीदारी करने का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं, उसके बारे में भी हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रेल विकास निगम 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच अप्स एंड डाउन्स जरूर आई है। 18 रुपए 10 पैसे का यहाँ पर लो है और 19 रुपए 15 पैसे तक का हाई हमें देखने को मिला है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में रेल विकास निगम में 21% की गिरावट है। 28-29 रुपए तक का हाई था। देखिए प्री कोविड लेवल की अगर मैं बात करूं, मतलब कोरोना से पहले की बात करूं, तो तकरीबन 29 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। कोरोना के चलते ऐसी गिरावट है कि 11 रुपए तक ये शेयर टूट गया, लेकिन वापस से रिकवर किया ये और 23 रुपए तक पहुंचा जरूर। लेकिन उसके बाद एक डाउन ट्रेड शुरू हुई जो इसको 18 रुपए तक लेके गई है और अभी भी शेयर उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी एक रैली नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी दोबारा से एक रैली आपको देखने को मिलेगी जो दोबारा इसको 20 रुपए से ऊपर लेके जाएगी। यहाँ पर देखिए तो स्मॉल कैप शेयर है, ये 3,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड है, मुश्किल से 15 लाख शेयर्स का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और तो और मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 87.84% की होल्डिंग है। लेकिन एक बुरी खबर इनके लिए ये भी है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है। एफआईएल्स की 0.40% की होल्डिंग आज 0.36% हो चुकी है एक ही क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली की है, 1.59% की होल्डिंग 1.48% है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुकी है पूरी तरीके से। जो 0.51% की होल्डिंग उनके पास थी अब वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है इंश्योरेंस कंपनी के पास। उन्होंने बिकवाली करके एग्जिट करना जरूरी समझा है। यहाँ पर देखेंगे सरकारी शेयर है, ये सरकारी कंपनी है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 87.84% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो देखिए पहली चीज तो है कि सरकारी कंपनी है तो डूबने वाला शेयर नहीं है, और खास करके जिस सेक्टर से बिलोंग करता है रेलवे के सेक्टर से, तो वहां पर आने वाले दिनों में भी मंदी नहीं आएगी। हालांकि कोरोना के चलते एक ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी जरूर ये शेयर दौड़ना शुरू कर देगा। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 8 एफआई से भी यहाँ पर पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में देखेंगे तो कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड है जिनके पास 1.47% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.06% के आसपास देखने को मिल रही है। रेल विकास निगम के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। रीजन यही है कि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे, कोरोना का जो सेकंड वेव की बातचीत चल रही है उससे कहीं ना कहीं एक झटका इनको जरूर लगा है। यहाँ पर देखिए तो बहुत 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 ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है। 4.97 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 17.39 है। बुक वैल्यू 21 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.87 है, एपीएस 3.76 है और डिलीवरीज 54 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 4% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ पर आपको खरीदने की ही सलाह दे रहे हैं, बेचने की सलाह शायद ही कोई आपको यहाँ पर दे रहा है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं और यकीन मानिए अच्छे नतीजे हैं, उतने बुरे भी नहीं है। 172 करोड़ का मुनाफा ऐसी सिचुएशन में भी इस कंपनी ने कमाया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। इससे पहले जब लॉकडाउन था पूरा का पूरा क्वार्टर, उसमें भी 143 करोड़ का प्रॉफिट था, तो वो भी एवरेज कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। हालांकि इससे पहले कंपनी 200 करोड़ तक के प्रॉफिट करती थी, तो अब तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी उतना कम नहीं हुआ है। अभी भी एक डिसेंट प्रॉफिट कंपनी हर क्वार्टर में कर रही है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एफआईएल्स ने बहुत बड़ी बिकवाली की है, 0.65% की होल्डिंग क्वार्टर दर क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज हो रही है और 0.36% तक अटक रह चुकी है अभी।
म्यूचुअल फंड भी 2.10% की होल्डिंग हर क्वार्टर में डिक्रीज होकर 1.48% यहाँ पर हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी में अप्स एंड डाउन काफी ज्यादा आई, लेकिन अब उन्होंने एग्जिट करना ही जरूरी समझा है यहाँ पर। तो रेल विकास निगम डेफिनेटली पहली चीज तो ये कि बर्बाद होने वाला ये शेयर नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि बर्बाद हो जाएगा ये शेयर, पैसा डूब जाएगा, जी नहीं, कभी बर्बाद नहीं होगा ये। लेकिन हाँ, काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर, बहुत ही स्लो मूव करेगा। कछुए की चाल से ये शेयर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कछुए की चाल से आपको नीचे जाता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि इस शेयर में आप तभी निवेश करें जब आप में पेशेंस हो, कम से कम 1.5-2 साल तक बने रहने का, तो ही निवेश करें। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है। इसी रफ्तार से शेयर आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। आप देखिए, मुश्किल से 1 रुपए का प्राइस रेंज है पूरे महीने में, और जहां था वहीं पर आके ये अटका है। तो यही आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में भी रेल विकास में। लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि आप पिछले 1 साल का ग्राफ देखेंगे, तो जैसे 11 रुपए का लो बना था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे शेयर बढ़ा जरूर है। गिरावट आई है तो दोबारा से रिकवर करेगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और इसी तरीके से आपको ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा फ्यूचर में भी। तो बर्बाद होने वाला शेयर नहीं है, खरीदारी की है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपने अगर पेशेंस हो 1.5-2 साल तक रुकने का, तो आपको जरूर यहाँ पर बने रहना चाहिए। अच्छा शेयर है, अच्छा पैसा कमा कर देगा आपको। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का अगर आपका नजरिया है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा कर दे सकता है ये शेयर, लेकिन नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि दूसरी चीज में यही है कि अगर अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया आप रखते हैं तो अवॉइड करने की ही सलाह होगी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया है बने रहे। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो फ्रेश बाइंग कर सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती भी मत करना। अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए, और 100 शेयर की क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। लेकिन अगर किसी एक लेवल पर बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद लेंगे तो याद रखिए आप फंस के भी रह सकते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ी क्वांटिटी एक ही प्राइस में खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में आराम से ये आपको 20-25 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते, धन्यवाद।